हम लोग प्रभु का वचन देखने जा रहे हैं। भजन संगीत 23 हम लोग देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी समथिंग फ्रॉम साम 23। और जब आप लोग देखते हैं कि पुराना नियम में जब देखता है तो भजन संगीत 23 से अच्छा और कोई वचन है ही नहीं। नंबर 1 वचन है पुराना नियम में। नया नियम में हम लोग आने से जॉन 3:16 है, जो हम सब के लिए बहुत सुंदर वचन है। आइए हम लोग भजन संगीत 23 देखेंगे। और ये भजन संगीत में इतना गंभीर सच्चाई है जो हम लोग को सुनने द्वारा, पढ़ने द्वारा हम लोग को भरोसा मिलता है और माने आशा भरता है। हम लोग को प्रेम माने हम लोग का क्या बोलता है, हिम्मत बढ़ता है प्रभु के साथ चलने के लिए। ऐसे ही बिगड़ गया दुनिया में चलने के लिए, रहने के लिए भजन संगीत हम लोग को बहुत सहायता करता है या हिम्मत देता है। आइए हम लोग पहला 2 पद पढ़ेंगे भजन संगीत का 23 और 1 और 2 पद हम लोग हिंदी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। इधर लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और ऐसा एक तो सुंदर गाना भी है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। माने मेरा कुछ काम नहीं होगा क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। और इधर 3 सच्चाई हम लोग देख सकते हैं। ये वचन में 3 सच्चाई दे सकता है। पहला होता है हमारा कोई कमी नहीं होगा। हालेलुया। हमारा कोई कमी नहीं हो। बिकॉज द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई विल हैव नो वांट। No want. I shall not want anything, not lack anything. That is the beautiful part of this psalm. और ये बात जब हम लोग सोचता है, हमारा भविष्य के लिए हम आनंद से जी सकते हैं। जब प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है, हमारा भविष्य के लिए हमारा कोई कमी नहीं होगा। हमारा हर क्षेत्र में जो कुछ होने दो, अकाल होने दो, दुर्भिक्ष होने दो, प्याज का 100 रुपया दाम होने दो, आलू 200 रुपये होने दो, तेल का दाम जितना भी होने दो, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा चरवाहा हमारा देखभाल करके हमको देता है। हालेलुया। इसीलिए हमारा कोई घटी नहीं होगा। ये नहीं है कि हमारा दरकार नहीं होगा, हमारा दरकार होगा, लेकिन हमारा कमी नहीं होगा क्योंकि हमारा प्रभु हमारा सप्लाई है और वो हमारा चरवाहा है। और इसीलिए हमारा कोई घटी नहीं होगा, हमारा कोई चीज का कमी नहीं होगा। और ये एक ही बात, ये एक ही वचन, ये पूरा वचन हम पूरा कर सकते हैं एक ही वचन में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हम लोग देखता है। जब हम जानता है हमारा परिवार में हमारा उत्तम मम्मी डैडी है और वो लोग पूरा ज्ञानी लोग हैं, प्रभु भयालु है और प्रभु पर विश्वास करता है, वो लोग कमाता है, ठीक से संभाल के चलता है और हमारा भविष्य के लिए वो लोग बना के रख देता है। नहीं, कोटरी हो, बैंक बैलेंस हो, कुछ भी हो, वो लोग बना के जब रख देता है तो ऐसे घर का संतान लोग बोलता है हमारा कुछ कमी नहीं है, हमारा सब कुछ भर के गया है, हमारा सब कुछ है, हमारा घर है, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारा सब कुछ है, तो हमारा कुछ कमी नहीं है। तो एक साधारण जीवन, एक साधारण जीवन, एक मामूली जीवन, एक मामूली परिवार जब अपना परिवार के लिए सब सजा के रख देता है, उनका भविष्य के लिए वो देखता कि कोई हमारा घटी नहीं, हमारा कमी नहीं है, हमारा माँ बाप हमारे लिए रख दिया। लेकिन वो जो हमको छोड़ के गया वो हम उसको देख सकेगा या इस्तेमाल कर सकेगा कि नहीं, वो दूसरा बात है। हमारे जीवन में दरकार होगा कि नहीं, वो दूसरा बात है। हम उसको व्यवहार करेगा कि नहीं, वो दूसरा बात है। हमारा बंधु लोग अगर चुरा के ले लिया तो फिर गया, अगर कुछ इधर उधर हो गया तो गया, अगर चोरी हो तो गया। लेकिन जब यीशु हमारा चरवाहा है, वो जानता है हमारे लिए क्या रखने से दूसरा लेने नहीं सकता है। हालेलुया। जो यीशु हमारे लिए रखा है उसको कोई लेने नहीं सकता है। इसलिए जब हमारा चरवाहा कौन है उसको हम देखना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा बैंक बैलेंस क्या है उसको नहीं देखना, हमारा चीफ मिनिस्टर कौन है वो नहीं देखना, हमारा मम्मी डैडी कौन है वो भी नहीं देखना, हमारा चरवाहा कौन है। अगर यीशु है हमारा घटी नहीं होगा। आप गाना गा सकते हैं,
आप ताली मार सकता है, आप स्तुति कर सकता है, प्रभु को धन्यवाद दे सकता है, तुम्हारा घटी नहीं होगा। क्योंकि जब यीशु चरवाहा है, वो सारा सृष्टि की मालिक है और आकाश और धरती उनका है। और जब वो हमारा साथ में है तो हमारा कोई चीज का कमी नहीं होगा। प्रभु को धन्यवाद। ये भजन संगीत इसी तरह शुरू करता है और इसी से जब शुरू करता है तो हमारा जीवन या हमारा यात्रा प्रभु का साथ में जब ठीक रहता है तो ये एक ही पद में हमको सहारा मिल जाता है, हमको हिम्मत मिलता है, हमको ताकत मिलता है, भरोसा होता है, हमारा विश्वास बढ़ता है कि हमारा कोई कमी नहीं होगा क्योंकि यीशु हमारा साथ है। अब प्रभु बार बार अपना चेलों लोग से बताता है, हम तुम्हारा साथ है, जगत का अंत तक आपका साथ रहेगा, आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। जब प्रभु हमारा साथ है, ये एक बड़ा भरोसा है हमारा भविष्य के लिए। हमारे साथ है कौन? हमारे साथ है कौन? अनेक बार लोग निराश से पड़ा हुआ रहता है। हम एक भाई को कुछ दिन देखने के लिए गया था और बीमार में पड़ा है, बहुत काम नौकरी करने के समय में बहुत उसका काम करता था, अपना काम सब कुछ पकाना से लेके सब कुछ अपना करता था। अब ये बीमार में पड़ गया है और बिस्तर से नहीं उठ सकता है, तो बोलता हमारा कोई नहीं है, बड़ा दुख से बोलता हमारा कोई नहीं है। बंधु लोग इतना है लेकिन बोलता हमारा कोई नहीं है। मतलब वो अपना भरोसा को हरा दिया है, वो निराश हो गया है। और वो निराश जब हो जाता है तो हम भूल जाता है हमारा साथ कौन है, क्या है। लेकिन जब प्रभु हमारा चरवाहा है, प्रभु यीशु हमारा साथ है, हमारा कोई चीज का और दरकार नहीं होगा। वो ठीक समय में हमारा मदद भेजेगा। ये हम लोग कितने जन एक्सपीरियंस से बोल सकता है, अनुभूति से बोल सकता है कि हमारा जीवन जैसा हम लोग बिता के आया, ठीक समय में जो दरकार था प्रभु वो ला के दिया, ठीक समय में जो कमी था प्रभु भर दिया है। हमको देखना नहीं पड़ा या घबराना नहीं पड़ा कि ये काम कैसा होगा, वो काम कैसा होगा। अनेक बार हम लोग घबरा जाता है, नहीं कैसा होगा, कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, वो जो घबराने लगा, हम लोग चिंता करने लगा, प्रभु उस सबको दूर कर दिया और ठीक समय में प्रभु पहुंच जाता है हम लोग को सहारा देने के लिए, हम लोग को आराम देने के लिए, हम लोग का विश्वास को फिर से बढ़ाने के लिए, और हम लोग का मुंह खोल के फिर से हालेलुया गाना निकलता है क्योंकि हमारा चरवाहा होता है प्रभु यीशु। तो पहला बात बोलता है एक पद में, हमारा कोई कमी नहीं होगा। हालेलुया। हम जल्दी से दूसरा पद में जाता है, हम कोई चीज से, कोई बुरा से नहीं डरेगा। आई विल फियर नो ईवल। नंबर 2 पॉइंट, आई विल फियर नो ईवल। ये और एक भरोसा प्रभु जो हमको दिया है, क्योंकि ऐसा जगत में हम रहता है जो मंदा से भरा हुआ है, बीमारियां से भरा हुआ है। हम लोग देखते हैं 2020 में और 2021 में कैसा हालत हो गया पूरा पृथ्वी पर। हाउ द वर्ल्ड वाज शेकन इन 2020-2021 when that virus broke out. COVID, everyone's mouth was just COVID, corona. All around the whole world was shaken up because of one virus, one disease. It was like Jesus was putting a small bug. एक छोटा कीड़ा जब प्रभु छोड़ दिया तो पूरा पृथ्वी हिल गया। लोग डरने लगा। कि जितना हिम्मत वाला होने से भी वो डर गया था। वायरस से डर गया, किसी को छूने के लिए डर गया, किसी से बात करने के लिए डर गया, कोई जगह जाने के लिए डर गया, किसी के पास खड़ा होने के लिए डर गया। हालेलुया। मुंह बांध के रखता था। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। अगर हमेशा हम लोग के मुंह को बांध के रख सकेगा, जैसा हमारा जरूरत से ज्यादा बात नहीं होता है, लेकिन वो बात अभी तक हम सीखा नहीं। हमको मास्क पहनने का अभी तक उसका मतलब हम नहीं सीखा। प्रभु पहला से प्रभु उसका वचन द्वारा बोला था कि जरूरत से ज्यादा मत बोलो। अब जरूरत से ज्यादा बोलने से वो पाप हो जाता है। यीशु ने बोला जितना जरूरत है इतना बोलो। तो प्रभु पहला से बोला मास्क पहनो, हम लोग बात माना नहीं। जब एक छोटा से कीड़ा छोड़ दिया
तो सबको मास्क पहनना शुरू कर दिया। हालेलुया। और बोला था कि डिस्टेंस रखो। अभी हम लोग बोलते हैं 2 मीटर रखो। हालेलुया। लोग जब देखता है दूसरा को, एक दूसरा को देखता है तो जाके पूरा उनसे लिपट जाता है। पहला हम लोग देखता था कैसा हम लोग एक दूसरा जाके लिपट जाता, हाथ मिलाता था, गला मिलाता था। हालेलुया। बोलता हमारा देश का रिवाज ऐसा है। इन रशिया वी किस लाइक दिस, in Western countries we kiss like that. In this country we shake hands. In this country we what you say? We put our arms around shoulder to shoulder. Embrace. These are all the things that we do. These are all the things that we do. But when the virus came, all whatever they used to do, they forgot and kept distance. No handshaking also. No kissing also. No putting arms around anyone. No greeting anyone. So our Prime Minister said a nice thing. So this is the safest thing, to do namaste. When we do namaste, it is the best thing. Keep your distance. So these are all the things that came in life. ये सब होता है जीवन में, और इसीलिए हम लोग परिस्थिति से सीखता है कि हम छोटा से छोटा चीज से डर जाता है। मानव जाति जो है, मानव जाति छोटा से जानवर से भी डर जाता है। हम लोग घर का अंदर में देखते हैं तो चूहा आने से कैसा कूदना शुरू होता है, एक झिटपिटी आने से कैसा कूदना शुरू होता है। माने एक छोटा से छोटा चीज से मनुष्य डर जाता है। भविष्य में क्या होगा डर जाता है। बीमार होने से क्या होगा डर जाता है। राशन खत्म हो गया तो डर जाता क्या होगा। नौकरी अगर चले गया तो डर जाता है क्या होगा। मनुष्य का जीवन में हमेशा डर है। और ये भजन संगीत में बोलता है आई विल फियर नो इविल। हम कोई चीज से डरेगा नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा साथ है। हालेलुया। इससे बड़ा बात और आप क्या सुनने चाहते प्रभु से, और क्या आप बोल सकते हैं। हम कोई बुरा से डरेगा नहीं। हालेलुया। कितना सारा है, कितना सारा चीज है डरने के लिए। हम बता दिया ना, एक छोटा कीड़ा से आदमी डर जाता है, एक छोटा जानवर से डर जाता है। हालेलुया। और अभी हम लोग देखते हैं मनुष्य का जो डर जो जानवर पर था वो भी बंद हो गया। अभी मनुष्य के ऊपर में जानवर का डर आ गया है। ऐसा हो गया है परिस्थिति, और ये आखिरी दिन का चिन्ह है। प्रभु बताया कि आखिरी दिनों में ऐसे ही होगा। जानवर हम लोग को, उनका डर जो हम लोग के लिए वो चले जाएगा और मनुष्य को आक्रमण करेगा। तो ये सब आखिरी दिन का चिन्ह है। तो इधर बोलता है हम कोई चीज से डरेगा नहीं। हालेलुया। आई विल फियर नो इविल फॉर यू आर विथ मी। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि आई विल फियर नो इविल प्रभु 365 बार बोलता है फियर नॉट, मत डरो। 365 टाइम्स बोलता है मत डरो। हर दिन के लिए एक फियर नॉट है बाइबल में। हर दिन के लिए एक फियर नॉट है। इसलिए हम डरेगा क्यों। हम जब अभी देखते तारीख क्या है, हम लोग आज क्या तारीख है, आज 26 है। आज 26 है। 26 जून के लिए एक फियर नॉट है। 27 जून के लिए एक फियर नॉट है। 28 जून के लिए एक फियर नॉट है। हमारा कैलेंडर का जितना दिन है हर दिन के लिए एक फियर नॉट है। मत डरो। प्रभु जब बताता मत डरो, आपका कैलेंडर में अगर आप एक ऐसे कैलेंडर में बाइबल वर्स रहता है और बाइबल वर्स का नीचे में एक फियर नॉट लगा देने से अच्छा रहेगा। तो हर दिन हम बाइबल वर्स को देख के बोले फियर नॉट। हम सोचते इतना ही बस है वो दिन, सारा दिन हमारा अंदर से डर निकाल देने के लिए, क्योंकि प्रभु का मुंह से जब आया है तो हम डरेगा नहीं। हालेलुया। तो ये दूसरा बात जो बताता, दूसरा प्रतिज्ञा जो ये वचन में हमको देता है। पहला, हमारा कोई कमी नहीं होगा। अगर हम जानता हमारा कोई कमी नहीं होगा, हमारा खाना पीना रहना पहनने का और चिंता नहीं है। और जब दूसरा होता है जब हमारा और डरने का नहीं है। हालेलुया। हम डरता है तो मरता भी है। तो जो डरना नहीं वो मरता नहीं। हालेलुया। तो कोई चीज से हम डरना नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा साथ है। हालेलुया। हम देखा एक बार हम लोग का रास्ता में इधर में जा रहा था, 2 लड़का लोग, हम लोग का साई का है, एक छोटा है एक बड़ा है।
दोनों का थोड़ा माने झगड़ा टाइप हो रहा था। और छोटा वाला बड़ा भाई को बोलता है, हमारा बड़ा भाई को देखा ना, और पकड़ेगा आपको मारेगा। हमारे डैडी को देखा ना, आपको मार देगा। माने हमारा डैडी है, हमारा डैडी आपको पकड़ेगा, मन मार देगा। हालेलुया। हम छोटा है लेकिन हमारा डैडी बहुत बड़ा है। तो उसी तरह हम कमजोर है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु महान परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा प्रभु महान है, और इसलिए हमारा कोई चीज से डरना नहीं। हालेलुया। तीसरा बात हम देखता है, हम हमेशा के लिए प्रभु का घर में रह सकता है। आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। ये प्रतिज्ञा हमको बड़ा आनंद देता है, क्योंकि हमारा भविष्य कब्रिस्तान नहीं है, हमारा भविष्य कोई राजमहल में नहीं है। हमारा भविष्य माने बुढ़ापन होने तक ऐसा होगा या वैसा होगा, वो नहीं है। प्रभु का घर में हमेशा हम रहेगा। ये जो प्रभु हमको जो दिया भरोसा, इसके लिए हम आनंद आज कर सकता है। आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। हालेलुया। एक घटना हुआ था बाइबल में, दाऊद जब राजा बन गया, सॉल राजा उसका विरोध करता था। सॉल राजा को अमलिक लोग मार दिया, और उसका एक बेटा जो लंगड़ा बेटा था, मेफीबोशेत जो है, उसका नस उसको लेके जाने का, दाई लेके जाने के टाइम वो गिर गया, उसका कमर में लग गया, दोनों पैर लंगड़ा हो गया, वो चलने नहीं सकता है। उसका नौकर लेके जब उसको रखा था, और दाऊद जब राजा बन गया, तो नौकर भी सोचा रहेगा, मेफीबोशेत भी सोचा रहेगा कि दाऊद अभी राजा बन गया, हमारा ग्रैंडफादर उसको मारने के लिए देख रहा था, तो इसीलिए हम भी छुप के रहना है, क्योंकि दाऊद हमको मार देगा, क्योंकि हमारा ग्रैंडफादर उसको मारने चाहता था। वो नहीं जानता था कि दाऊद क्या करेगा। हालेलुया। दाऊद ऐसा काम किया, उसके लिए पूछ के बुलाया था। वो बोला था, सॉल राजा का घराना का कोई है, उसका परिवार का कोई है? और बोला एक है, एक पोता है, पोता बोलता है, ग्रैंडसन, पोता है, वो होता है मेफीबोशेत। तो बोला वो किधर है? बोला लोदीबार में है, उधर नौकर का घर में रहता है। नौकर का घर में रहने से, राजमहल से जाके नौकर के घर में रहने लगा, डर से। जब डर में रहता है तो आप राजमहल से पूरा नौकर के घर में जाकर छुपना पड़ता है। तो उधर जाके उनको बुलाया, और दाऊद राजा ने बोला, तुम घबराओ मत, तुम्हारा ग्रैंडफादर को जो धन था, जो दौलत था, हम आपको वापस दे देता, हम आपको दे देता है। और नौकर जो उसको शायद राजनीति करता था, उसके ऊपर में शायद डांट के उसको रखता था, पता नहीं, क्योंकि जब पैर नहीं चलता और जब धन नहीं है तो आपका कीमत क्या है? नौकर आपके ऊपर में राज्य करेगा। लेकिन उसका पोजीशन को दाऊद ने बदल दिया। दाऊद बोला, आज से हमारा बेटा लोग का साथ आप मेज पर खाना खाएगा हमारा साथ। हालेलुया। उसको फिर से पोजीशन वापस दिया, और हमेशा ये मेज में खाना खाएगा, ये राजमहल में आप रहेगा। तो आप देख सकता है मेफीबोशेत का भविष्य क्या हो गया। वो डर के था हमको मार देगा करके, लेकिन दाऊद ला के राजकुमार उनका बेटा लोग का साथ में मिला के एक हो गया, और राजा का मेज में खाना शुरू किया, राजमहल में रहना शुरू किया। उसी तरह प्रभु भी हमारे लिए सोचा है, हमारे लिए भविष्य रखा है, और बोला है कि हमेशा प्रभु का घर में हम रह सकेगा। हालेलुया। आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। हालेलुया। ये होता हमारा भविष्य, ये होता जो प्रभु हमारे लिए रखा है। इधर ही खाली नहीं, अगर हमारा जीवन में सिर्फ इधर ही रहना, हम सोचा सबसे दुखी व्यक्ति हम ही लोग होगा। अगर यही जीवन है, बचपन से धीरे 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 बढ़ता रहेगा, स्कूल बैग पकड़ के हिल हिल के स्कूल को जाना, हर दिन जाना, हर दिन पढ़ना, मार खाना, पनिशमेंट होना, प्रमोशन होना, परीक्षा होना, ये सब एक एक होके जब बड़ा होता है तो भी मुक्त नहीं हुआ, नौकरी करना पड़ता है, नौकरी करके खटना पड़ता है, इंजन चलाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, गाड़ी चलाना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है, ये सब है। और बुढ़ापन में जब कुछ नहीं कर सकता है
तो उस समय में कितना जन आपको कुछ देता भी नहीं। तो बुढ़ापन में हालत वही है। हालेलुया। अगर यही जीवन है, हम लोग सबसे दुखी व्यक्ति हम ही लोग होगा। तो हमारे लिए प्रभु ने भविष्य रखा है, और वो भविष्य के लिए जो हम प्रभु का घर में हमेशा के लिए रह सकेगा। हालेलुया। इससे अच्छा और क्या है। प्रभु को धन्यवाद। तो आइए हम लोग और थोड़ा ये भजन संगीत में जाएंगे। हम खाली 1-2 पद आपको पढ़ के बाकी सब बोलते गया, 6 पद का भी हम बोल दिया। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक उत्तम चरवाहा खोया हुआ मैस के लिए खोजता है। हालेलुया। वो होता हमारा प्रभु। हम लोग का जो बिगड़ा हुआ परिवार में बिगड़ा हुआ बच्चे लोग को अनेक बार हम लोग त्याग करने का जैसा करता है। एक बंधु जब बात नहीं मानता है, अनेक बार उसको त्याग कर देता है। हम लोग उनको दूर कर देता है। उनको वो जगह में बहुत बार उसको बुला है, बहुत बार बुलाया है, बहुत बार हम लोग उससे बात किया है, बहुत बार उनको मदद किया है, और नहीं वो रहने दो, वो ऐसा रहने मांगता, रहने दीजिए। हम लोग उस तरह उनको साइड करता है। लेकिन यीशु इस तरह नहीं है। यीशु बताता है उत्तम चरवाहा है। और लिखा है, यीशु खुद बताया था, एक जन के पास में 100 मेस था, 99 को छोड़ के एक खोया हुआ मेस के लिए वो गया था। ये उत्तम चरवाहा वही है। हम लोग जब प्रभु से खिसल के दूर हो जाता है, या कोई भी कारण के लिए प्रभु से हम अलग हो जाता है, तो प्रभु हमको छोड़ता नहीं, वो हमारे लिए खोजता है। वो खोज के वो फिर उठा के आनंद से लेके आता करके लिखा है। उनका उदाहरण वही है। वो आनंद से लेके आता है और अपना बंधु लोग को बुला के बोलता है, हमारा साथ आनंद करो, ये मैस खो गया था, हम फिर से पा लिया। हालेलुया। तो कोई आपके लिए खोज रहा है। अगर कोई भी हिसाब के लिए, कोई भी बात के लिए आप प्रभु से दूर है, प्रभु आपको खोजता है। जिस दिन आप अपना मन यीशु को दिया, यीशु को ग्रहण किया, जब आप प्रभु यीशु को अपना जीवन में लिया, अपना पाप के लिए माफी मांगा, जब प्रभु यीशु का खून से आपका पाप को धो दिया है, उस दिन से आप प्रभु का मैस है। अब प्रभु आपको खोजेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं हम प्रभु से बहुत दूर हो गया है। आप जितना दूर होने से भी आपका पालक आपके लिए खोजता है, आपको चाहता है, और वो आपको घर वापस लाने चाहता है। वो जो खोया हुआ बेटा का जैसा है, प्रभु खोज के आपको वापस लाएगा। तो इसीलिए हम लोग देखता है कि प्रभु हम लोग जो मैस है, चरवाहा का धन वही है। We are the shepherd's property. Hallelujah. Sheep is the shepherd's property. Hallelujah. हम लोग प्रभु का धन है, क्योंकि प्रभु उसका अपना पवित्र खून दे के हम लोग को खरीद लिया है। The Lord Jesus has shed his precious blood, and he had paid the price for us. And through the blood of Jesus, we have been bought by him. We are purchased by him. And that is how we belong to him. अगर थोड़ा धन दिया, थोड़ा पैसा दे के खरीदा, वो सस्ता चीज हो जाता है। सोना चांदी दिया तो हमारा कीमत कम हुआ, लेकिन प्रभु यीशु उससे ज्यादा किया। वो अपना खून बहाया। अपना खून जब बहा के दे दिया हमारे लिए, तो हमारा कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया। Why am I so precious? Why am I so special? I am special because the blood of Jesus was given for me. The blood of Jesus is priceless. The blood of Jesus is holy and pure. I cannot pay for it. And because the blood of Jesus was given in exchange for me, that is why I also become special. That is why I am also precious. प्रभु बोलता है, तुम हमारा स्पेशल धन है, हमारा स्पेशल धन है, हमारा स्पेशल हीरा है। वो हीरा कैसा बना? ऐसे व्यक्ति लोग प्रभु का हीरा है। हाँ, जब प्रभु यीशु अपना खून बहाया हमको खरीदने के लिए, तो हमारा कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया। हालेलुया। तो चरवाहा अपना मैस के लिए जान देता है करके लिखा है। द शेपर्ड गिव्स हिज लाइफ फॉर हिज शीप, अ गुड शेपर्ड। यूहन्ना का 10 में लिखा है, एक उत्तम चरवाहा अपना मैस के लिए अपना जान देता है। और यीशु वही काम किया।
वो अपना जान क्रूस पर दे दिया हम लोग को बचाने के लिए। अगर यीशु वो काम नहीं करता है, आज आप और हम अपना पाप में मर के नरक जाता था। यीशु वो काम हमारे लिए और आपके लिए किया करके आज हम लोग बच गया है, हम लोग बच गया है, अपना पाप से बच गया और आज स्वर्ग राज का दरवाजा खुला है। इसलिए आखिरी पद हम लोग बोल सकता है, आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। हम परमेश्वर का घर में हमेशा रहेगा, ये वचन हम बोल सकते हैं क्योंकि यीशु क्रूस पर अपना जान दिया, अपना खून बहाया। अपना खून बहाने द्वारा हम मूल्यवान हो गया और हमारे लिए परमेश्वर का घर में हमेशा रहने के लिए रास्ता खुल गया। ये मामूली बात नहीं है, ये छोटा बात नहीं है, ये हल्का बात नहीं है, ये बहुत भारी बात है। हम अपना पाप में मर के नरक नहीं जाएगा, हम मूल्यवान बन गया है, प्रभु का राज का हीरा बन गया है। हालेलुया। और जब प्रभु का राज का हीरा बन गया है, वो हीरा को किसको चुराने के लिए प्रभु यीशु नहीं देगा। उत्तम चरवाहा वो हीरा को जग के रखता है। आप इतना मूल्यवान है, इसलिए प्रभु का नजर आपके ऊपर में हमेशा रखता है। वो रखता है कैसा, कोई ले जाएगा। शैतान चुराने के लिए देखता है, बोलता वो चोर है। प्रभु यीशु खुद बोला वो चोर है, वो डकैत है, वो मर्डरर है। वो मेष को चुरा के कसाई को दे देगा। हालेलुया। शैतान क्या करता है, मेष को चुरा के कसाई को दे देता है, गला काट के उसका मीट बिक्री करता है। लेकिन चरवाहा क्या करता है, उसको संभाल के रखता है, उनका राज में लेके उधर हमेशा के लिए रखता है। प्रभु चाहता है हम लोग हमेशा जी के रहना, शैतान चाहता है हम लोग मर जाना। लिखा है वो चोर, वो डकैत, वो मर्डरर है। मर्डरर मतलब हमारा जान को लेने चाहता है, लेकिन यीशु बोला आपको नहीं ले सकता है, आप हमारा हाथ में है। हम आपका चरवाहा है, हम आपको संभाल के रखेगा। आप मत डरो, कोई चीज से मत डरो। हम आपके लिए जगह प्रस्तुत करके रखा है, हम आके आपको लेके जाएगा हमारा पास, हम आपको रखेगा। आपको हमसे बोलता है, हमारा डैडी का हाथ में जिसको रखा उसको कोई छुड़ा के नहीं ले सकता है। हमारा हाथ में जो है उसको कोई छुड़ा के नहीं ले सकता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। हम लोग यीशु के हाथ में हैं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। हालेलुया। जब यीशु का हाथ मेरा जीवन पर है, उसको कोई लेने नहीं सकता है, उसको कोई छूने नहीं सकता है, उसको कोई बिगाड़ने नहीं सकता है। लेकिन हमको यीशु के साथ लग के रहना है। जब हम यीशु के साथ लग के रहता है, तब हमारा जीवन में विजय होगा। तब हमारा कोई चीज का डरना नहीं है। तब हम हमेशा बोल सकता है हम प्रभु का घर में रहने के लिए जाएगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। और एक देख, हम लोग और कुछ बात देखता है। जब आप मेष को देखता है तो जानता चरवाहा जरूर है। हालेलुया। तो हम लोग का चरवाहा कौन है? हमारा प्रभु यीशु है। दूसरा का अलग अलग प्रकार का है, लेकिन हम बड़ा घमंड करता बोलने के लिए कि हमारा चरवाहा यीशु है। हालेलुया। दूसरा बात हम देखता है, चरवाहा का दायित्व है मेष को खिलाना। हालेलुया। ये उत्तम चरवाहा के बारे में हम बताता है। तो इसीलिए हमारा कोई घाटी नहीं है, क्योंकि हमारा उत्तम चरवाहा है। बोलता हरी हरी घास जिधर है उधर हमको लेटने के लिए देता है, खाने के लिए बात छोड़ो। बोलता है हरी हरी घास में हम लेटेगा करके लिखा, नहीं बाइबल में लिखा है। पढ़िए माँ वो पद थोड़ा, हरी हरी घास में हम लेटेगा। हालेलुया। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हाँ, हालेलुया। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। He makes me to lie down in green pastures. I thought green pasture, green grass to eat. He says to lie down. Hallelujah. Praise the Lord. जिसको दूसरा को खाने के लिए नहीं मिलता, हमको उसके ऊपर सोने के लिए मिलता है। मेष को मेष को और क्या दरकार है? मेष को वही दरकार है। अच्छा हरी हरी घास दरकार है, स्थिर जल दरकार है, जिधर पानी पी सकता है आराम से। हालेलुया। जिधर दूसरा जानवर जाके उसको
घाट के पानी को गंदा नहीं करता है। अच्छा पानी, जिधर पानी अच्छा है, मीठा है, हमारा चरवा उधर ही लेके हमको जल पिलाता करके इधर लिखा है। और हरी हरी घास में सोने के लिए, लेटने के लिए देता है। हालेलुया, क्या सुंदर बेडिंग। हालेलुया, डनलोप फेल हो जाएगा। हालेलुया, डनलोप फेल हो जाएगा, एसी फेल हो जाएगा। अगर हरी घास में हम लेट सकता है, उससे अच्छा कारपेट कोई कारपेट बनाने वाला नहीं बना सकता है। ये प्रभु का हाथ का बना हुआ कारपेट है, और उसमें जब हम लेटता है हमको आराम मिलता है। हालेलुया, प्रभु का कारपेट आप देखा है, अभी पूरा कंक्रीट का जंगल हो गया और घास दिखता ही नहीं। लेकिन हम लोग का बचपन का टाइम में मैदान में पूरा घास, हरी हरी घास दिखता है। अभी घास नहीं दिखता, खाली सीमेंट और बालू दिखता है। हालेलुया, लेकिन प्रभु हमारे लिए रखा है, हरी हरी घास रखा है, जिधर हम खा सकता है और लेट भी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वही लिखा है। और फिर बोलता है 4 पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, इधर बताता है अगर हम अंधकार का या मरण का घाटी में जाने से हमारा कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारा चरवा हमारा साथ है। आप जानते हैं, जब आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइवर आप जानते हैं फर्स्ट क्लास ड्राइवर है, आप आराम से सो सकते गाड़ी में। लेकिन अगर आप जानते हैं ड्राइवर ठीक नहीं, आपको नींद ही नहीं लगेगा। एक जन जब गाड़ी चलाता है, उसका चला देख के हमको नींद नहीं लगता है, बड़ा डर के रहता है और प्रार्थना करता है और पैर थोड़ा लंबा करके रखता है। आप जानते किस लिए? अगर झटका हुआ अपना संभालने के लिए। हालेलुया, हर टाइम हम देखते हैं ड्राइवर ठीक नहीं है तो हमको नींद भी नहीं लगेगा और बहुत जग के हम रहता है, और उसको बीच बीच में बोलता है देखो ये आ रहा है वो आ रहा है बोलता है। लेकिन अगर अच्छा ड्राइवर है, आप सर पीछे रख के आराम से सो सकता है। हालेलुया, यीशु जब हमारा ड्राइवर है, यीशु जब हमारा गाड़ी को लेके जा रहा है, हमारी चिंता नहीं है, हम आराम कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि वो हमको पार कराएगा। जब अपना चेला लोग को लेके यीशु बोला है चलो झील का उस पार जाएगा, तो नौका में बैठ के सब जब झील पार कर रहा था, तूफान उठा। जब तूफान उठा, वो लोग जाके यीशु को जगा दिया, क्योंकि यीशु सो गया। तूफान का समय में यीशु सोया था, इतना आराम लगता था उनको तूफान में। क्योंकि ऐसे जब मम्मी जब थोड़ा उसके क्या बोलता है, झूला को कैसा हिला के बच्चों को सुलाता है, तो समुद्र में उनका नौका हिल रहा था और यीशु आराम से सोया था। चेला लोग जाके डर के उनको उठा दिया, बोला प्रभु आप चिंता नहीं कर रहे, हम लोग मर जा रहे हैं। और लिखा यीशु खड़ा होके वो समुद्र को, वो तूफान को डांटा, बोला चुप शांत हो जाओ। और जैसा बोला चुप शांत हो जाओ, समुद्र और हवा शांत हो गया। कल ही ये बात हम पढ़ रहा था बाइबल में, बड़ा खुश लग रहा था, शांत हो गया। समुद्र और हवा भी वो आवाज, यीशु का आवाज को पहचानता है, ये सृष्टिकर्ता का आवाज है करके वो लोग शांत हो गया। और चेला लोग इतना चिल्ला रहा था, समुद्र का कुछ नहीं हुआ, न तूफान का कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब मालिक का आवाज आया तो तूफान और समुद्र शांत हो गया। और वो लोग एक बात भूल गया था, चलो हम लोग झील का उस पार जाएगा। ये लोग डर जाता और भूल जाता प्रभु क्या बोला, हम उस पार लेके जाएगा। प्रभु हम लोग को जब पार करवाने के लिए बताता है तो हमारा चिंता करना दरकार नहीं, वो गाड़ी चलाता है, वो हमको ठीक से पहुंचाएगा। इसके लिए हम यीशु पर भरोसा रख सकता है, वो हमारा माने जो भी घाटी द्वारा हमको लेके जाएगा, हमको मंजिल में पहुंचा देगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और एक बात हम इधर देखता है, हमारा हर जन का माने दरकार होता है, हम लोग का नीड होता है, हमारा जीवन में कमी होता है, हम लोग का दरकार होता है, हम लोग प्रार्थना कर सकता है। जब हमारा कोई भी चीज होता है, कोई भी समस्या होता है, कोई भी तकलीफ होता है, कोई भी कमी होता है, लगता कि ये नहीं है, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु हमको दिया प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना माने मांगना,
बोलना प्रभु अच्छा लगता है। जब हम उसको बोलता है, जब उसको बताता है, प्रभु खुश होता है, क्योंकि वो चाहता है। और गाना में भी बोलता, उड़िया गाना में, मागी व आगरू जाची की देती। हालेलुया। हम मांगने का आगे डैडी बोलते, यही देखो इधर ही है, उधर नहीं, उधर नहीं, इधर नहीं, दुकान में नहीं, ये देखो इधर ही है, आपका सामने हम रखा है, हम छुपा के रखा, अब जब मांगेगा हम दे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। और एक चीज हम देखता है, प्रभु के साथ में रिश्ता रखने के लिए हमको उसका पास बार बार जाना है। जब हम प्रभु के पास बार बार जाता है, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ और मजबूत हो जाता है। हमारा चरवाहा को हम और अच्छा तरह से पहचान सकता है। आप जानते हैं क्रिश्चियन लोग क्यों डरता है, विश्वासी लोग क्यों डरता है? आप जानता है जब समस्या होता है वो लोग डरता है, इसलिए क्योंकि अपना चरवाहा को नहीं पहचाना। अगर हमारा चरवाहा को हम पहचान लेगा, हम डरेगा नहीं। तो उसके पास बार बार जाके उसके पास बैठना, उसके साथ बातचीत करना द्वारा हमारा डर चले जाएगा, क्योंकि हम जानता वो कौन है। समुद्र को शांत किया, कोड़ी को चंगाई किया, अंधा का आंख खोला। आज सुबह हम पढ़ रहा था, मरा हुआ लाजर को उठाया। ये प्रभु, ये चरवाहा हमारा वही है। और जब ऐसे चरवाहा हमारा है तो हम डरेगा किस लिए? हालेलुया। जो विश्वासी डरता है, मतलब वो अपना चरवाहा को नहीं पहचाना। हेलो, हम कुछ बताया। जो अपना चरवाहा को नहीं पहचाना वो डरेगा, लेकिन जो अपना चरवाहा को जानता है वो नहीं डरेगा। जो अपना डैडी को जानता है अच्छा से, हमारा डैडी अच्छा है, हमारा डैडी ये करेगा हमारे लिए, वो करेगा हमारे लिए, वो बच्चा का और डैडी के ऊपर में बहुत भरोसा रखा है। लेकिन डैडी फेल होता है, यीशु फेल नहीं होता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। अब प्रभु हमको कोई भी परीक्षा में गिरने के लिए, कोई भी तकलीफ में गिरने के लिए नहीं देता। हमको वार्निंग नहीं देके हमको प्रभु ने सावधान कराता है। उसका वचन द्वारा हमसे बात करके हमको सावधान कराता है, क्योंकि सामने में एक घाटी है, परीक्षा है, हम गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। प्रभु हमको वचन द्वारा हमसे बात करता है। आज कितने जन से प्रभु बात करता है हमको मालूम नहीं है, और कितने जन के साथ बात करेगा हमको मालूम नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु जब हमारा चरवाहा है तो हमारा भविष्य के लिए हमारा कोई चिंता नहीं है, वो हमारा देखभाल करता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देता है। अब प्रभु उनका बच्चों को क्यों संभाल के रखता है? अपना नाम को रखने के लिए। उनका नाम का सम्मान है, और अपना नाम का बदनामी नहीं होने के लिए उसका बच्चों को रखता है। जब हम बोलते हैं हम क्रिश्चियन है, मतलब क्रिस्त का संतान है, और वही नाम को बचाने के लिए यीशु इसलिए हमको संभाल के रखता है, या उनका नाम बदनाम होगा। जब परमेश्वर ने मरुभूमि जगह में मूसा से कहा, बोला ये लोग पाप करता है, हट जाओ, हम उनको खत्म कर देगा। तो मूसा कितना सुंदर से प्रार्थना किया प्रभु से, बोला प्रभु अगर आप इनको इधर नाश कर देगा तो मिस्र देश का लोग बोलेगा प्रभु उनको देश नहीं दे सका करके उनको नाश कर दिया, मरुभूमि जगह में उनको नाश कर दिया, तुम्हारा नाम का बदनामी होगा। क्या बात करता है मूसा, एक व्यक्ति ने, एक मनुष्य परमेश्वर से, अपने मालिक से बात करता है, तुम्हारा नाम का बदनामी होगा, लोग क्या बोलेगा आपका नाम के बारे में, आप नहीं कर सका करके उसको खत्म कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु कर सकता है। हालेलुया, इसलिए हमारा कोई चिंता नहीं है, और इसीलिए प्रभु हमको संभालेगा, उनका नाम का सम्मान के लिए हमको संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब एक बच्चा बेलैन हो जाता है तो परिवार का बदनामी होता है। परिवार का बदनामी होता है जब बच्चे लोग बेलैन हो जाता है, कोई भूल रास्ता में जाता है, तो प्रभु अपना नाम को रखने के लिए, इसलिए वो बेलैन में नहीं जाने के लिए बच्चों को संभालता है। वो हमको बताता रहता है, सावधान कराता है, वचन द्वारा बात करता है, हमको माने रेड सिग्नल देता है। हम लोग रेलवे का लोग हैं, हमको लाल सिग्नल दिखाता है, वचन द्वारा हमको लाल सिग्नल जब दिखाता है तो वो रास्ते में हम नहीं जाना, वो काम हम नहीं करना।
तो जब वो सिग्नल को नहीं मानता है ड्राइवर जी, क्या होता है? जब वो रेड दिखाता है, लाल सिग्नल देता है, और तो भी हम गाड़ी लेके अंदर अगर घुस जाता तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है, नहीं? एक्सीडेंट होता है। तो प्रभु वचन द्वारा रेड सिग्नल हम लोग को देता रुकने के लिए, अगर नहीं रुका तो जाके किधर मार देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद उनका वचन के लिए। और दूसरा बोलता है हमारा कोई डर नहीं, कोई चीज का डर नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा साथ है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। लिखा है सिद्ध प्रेम हर डर को हटा देता है। परफेक्ट लव कास्टेड आउट ऑल फियर। जब हमारा प्रेम ठीक रहता है तो हमारा डर दूर हो जाता है। ठीक प्रेम होना है, सिद्ध प्रेम होना है। परफेक्ट लव कास्टेड आउट ऑल फियर। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद ये सुंदर भजन संगीत के लिए।